क्या आप जानते हैं एक त्योहार के दो नाम कैसे? दशहरा का त्योहार क्यों मनाया जाता है? भारत के 10 प्रमुख राज्य और दशहरा पर्व के 10 अलग अलग तरीके कौन से हैं? दशहरा का उत्सव किसने शुरू किया? दशहरा कितने दिन मनाया जाता है? भारत में दशहरा कहाँ नहीं मनाया जाता है? दोस्तों, क्या इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप जानते हैं? नहीं? क्या आप जानना चाहते हैं? हाँ, तो आइए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक और एक एक करके हम सारे इन रोचक तथ्यों की जानकारी लेते हैं और कुछ अन्य रोचक तथ्यों की जानकारी भी आपको देंगे। सर्वप्रथम तो आपको दशहरा और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने पहले प्रश्न पर आते हैं कि एक त्योहार के दो नाम कैसे? दरअसल इस त्योहार को दशहरा और विजयदशमी दोनों कहते हैं, दो नाम से पुकारते हैं। तो ये दशहरा आश्विन कुमार मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस दिन राम ने रावण का वध किया था और दशानन इस दिन हारा था राम जी के हाथों से, इसलिए इसको दशहरा कहते हैं। एक और घटना है जिसमें माँ देवी दुर्गा ने नवरात्रि और 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसको विजयदशमी भी कहते हैं। दशहरा का उत्सव क्यों मनाया जाता है ये आपको बता दिया हमने। दो नाम कैसे पड़े ये आपको बता दिया है कि दशहरा का त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्योंकि एक तो रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए इस त्योहार को असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है। अब भारत के 10 प्रमुख राज्य और दशहरा पर्व के 10 अलग अलग तरीके कौन से हैं जहां का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। तो युद्ध दशहरा मनाने के और भी कई तरीकों को है, बट हम इसमें खास तरीकों के बारे में ही जानेंगे। इसमें कहीं दशहरा 9 दिनों के उपवास के अंत में मनाया जाता है, जबकि कुछ हिस्सों पे बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले नंबर पे हम लेते हैं कुल्लू का दशहरा। कुल्लू में भगवान रघुनाथ की भव्य शोभा यात्रा के साथ दशहरा का पर्व मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में आता है ये कुल्लू। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर में दशहरा का खास महत्व है। ये त्योहार यहाँ 7 दिनों तक मनाया जाता है। इस दिन क्या करते हैं कुल्लू के लोग, क्या करते हैं, ढालपुर मैदान है एक जगह, वहाँ के मेला मैदान में भगवान रघुनाथ की पूजा करते हैं। आसपास की जो स्थानीय ग्रामीण हैं इस मेला मैदान में एक पवित्र जुलूस में विभिन्न स्थानीय देवी देवताओं की मूर्तियों को लाते हैं और पूरी घाटी में उत्सव का और खुशियों का माहौल रहता है। पूरी घाटी उत्सव की खुशियों से गुलजार हो जाती है और ये नज़ारा देखने के लिए, दशहरा का त्योहार मनाने के लिए दूर दूर से सैलानी कुल्लू में पहुंचते हैं। दूसरे नंबर पे आता है, हम लेते हैं कर्नाटक में, जहां पर कार्निवाल जैसा उत्सव मनाया जाता है। इसको जीवंत कार्निवाल भी कहते हैं और इस कर्नाटक के में दशहरा को ये कूर्ग में पड़ता है। कूर्ग के शांतिपूर्ण परिवेश के बीच में कर्नाटक में एक ये मदिकेरी जगह है। तो कर्नाटक में मदिकेरी का जो जगह है वो भव्य तरीके से मनाया जाता है और बहुत प्रसिद्ध है। इस त्योहार को मरियम्मा उत्सव के रूप में भी जानते हैं और लोग द्रौपदी को समर्पित लोक नृत्य करते हैं। ये कर्नाटक में दशहरा मनाने के सबसे अनोखे तरीकों में से एक है। इस दिन यहाँ एक परेड भी आयोजित की जाती है जिसमें देवी देवताओं, राक्षसों और कल्पित बौनों के नाटकों का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में देवी की पूजा के साथ में दशहरा मनाया जाता है। अब तमिलनाडु में कुलशेखरपट्टिनम में दशहरा का एक अलग तरीका है। यह त्योहार 10 दिनों के दशहरा उत्सव के दौरान पूरा तमिलनाडु जी उठता है। मुत्थारम्मन मंदिर के पास से त्योहार मनाया जाता है जो संगीत, नृत्य और नाटक का केंद्र है। इस मौके पर लोग अपने स्थानीय जीवंत परिधानों की एक अद्भुत श्रृंखला का प्रदर्शन करते हैं और इसका एक खास पहलू नृत्य है जिसमें लोग थार थप्पटम की जीवंत धुनों पर अनूठी वेशभूषा में झूमते हैं और नृत्य करते हैं। चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़ का दशहरा है। छत्तीसगढ़ में बस्तर में पूजा जाता है। इसमें देवी दंतेश्वरी की पूजा करते हैं जो बस्तर के पीठासीन देवता हैं। इस राज्य में दशहरा पर प्रदर्शन करने के लिए अनोखे अनुष्ठान है। जो विधि विधान है वहाँ के, उसमें जैसे पाटा जात्रा जो स्थानीय भाषा में कहते हैं, जिसको लकड़ी की पूजा कहते हैं, डेरी गढ़ाई होती है, कलश की स्थापना करते हैं, कचन गाढ़ी होती है, देवी कचन के लिए सिंहासन की स्थापना करते हैं, निशा यात्रा होता है, रात के समय का त्योहार जिसको बोलते हैं, मुरिया दरबार लगता है जिसको सम्मेलन बोलते हैं, और अंतिम दिन दशहरे के दिन आदिवासी सरदारों और ओहदी मनाते हैं, मतलब देवताओं को विदाई करते हैं।
तो छत्तीसगढ़ की जो दशहरा का जो उत्सव मनाने का तरीका है वो प्रकृति से रिलेटेड है, प्रकृति की पूजा की जाती है इसमें। 5वें नंबर पे पंजाब का होता है, इसमें 9 दिन के उपवास और शक्ति की पूजा की जाती है। यहाँ देवी शक्ति की पूजा के उपरांत नवरात्रि में 7 दिनों का लोग उपवास रखते हैं और 8वें दिन अष्टमी को वो 9 कन्याओं के लिए भंडारे का आयोजन करने के साथ साथ कंजिका के नाम से अपना उपवास खोलते हैं। इस तरह से पंजाब में दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। अब उत्तर प्रदेश में रावण दहन होता है। चूंकि रावण दहन उत्तर प्रदेश और दिल्ली में दोनों जगह होता है, तो ये उत्तर प्रदेश में जो रावण दहन होता है इसमें रावण की प्रतिमा को, मूर्ति को आग लगाकर दशहरा मनाया जाता है और इसको पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज जैसे शहरों में रामलीला भी होती है। शहर के प्रमुख स्थानों पर भव्य स्तर पर की जाती है। भगवान राम और लक्ष्मण की वेशभूषा में अभिनेता ऑडियो विजुअल के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके रामायण का प्रदर्शन करते हैं और दर्शक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की मूर्तियों की हत्या करते हुए उन्हें देखकर रोमांचित हो उठते हैं। अब उत्तर प्रदेश के कई जगहों पे ऐसा होता है कि दशहरे के दिन लोग शाम को एक दूसरे के यहाँ मिलने जाते हैं और एक दूसरे को पान खिलाने की परंपरा भी है। कई क्षेत्रों में ये पान आपसी प्रेम, व्यवहार, सद्भाव और सम्मान का प्रतीक भी होता है। ऐसा करके सब लोग दशहरा बड़े उत्सव से मनाया जाता है। नवरात्रि में 9 दिन माँ देवी की झांकियां होती हैं जो अलग अलग थीम पर बेस्ड होती हैं। अब हम 7वें नंबर पे दिल्ली पे लेते हैं। तो दिल्ली में अद्भुत रामलीला के साथ में दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। दिल्ली में दशहरा का नाम आए, नवरात्रि का नाम आए और रामलीला ना आए, ऐसा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। तो दिल्ली में रामलीला मैदान पे भव्य रामलीला का आयोजन किया जाता है जिसमें बहुत सारे विश्व प्रसिद्ध कलाकार भाग लेते हैं और इसमें मंदिरों को बेहद शानदार तरीके से सजाया जाता है। शहर भर में जगह जगह पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण से तीनों राक्षसों के पुतलों को आग लगा करके दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। यहाँ भी ज्यादातर लोग 9 दिनों को उपवास रखते हैं। दिल्ली में रामलीला देखना एक बहुत सुंदर अनुभव है। केवल इतना नहीं, इस अवसर पर दिल्ली में कई ऐसे स्थान भी हैं जहां माँ दुर्गा के पंडाल भी बनाए जाते हैं। अब 8वें नंबर पर हम लेते हैं, गुजरात में प्रसिद्ध गरबा के साथ दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। रंगों के राज्य गुजरात में दशहरा नवरात्र के रूप में गरबा नृत्य करते हैं लोग। ये त्योहार का मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है जो लोगों को करीब लाने का काम करता है। देवी दुर्गा की पूजा के बाद रात भर गरबा खेला जाता है। गरबा के लिए पुरुष और महिलाएं पारंपरिक पोशाक पहनते हैं। उस पारंपरिक पोशाक में महिलाएं लहंगा चोली पहनती हैं और पुरुषों के लिए केडिया है। और अब तो गुजरात ही नहीं, अब तो गुजरात से फैलते फैलते पूरे हिंदुस्तान और विश्व के कई शहरों में गरबा नृत्य के साथ में नवरात्रि का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। अब 9वें नंबर पे हम पश्चिम बंगाल लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल में माँ दुर्गा पूजा के साथ में दशहरे का रंग का एक अलग उत्सव होता है। दरअसल पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा राज्य को उसकी वास्तविक पहचान देता है। ये त्योहार पूरे राज्य में विभिन्न थीम आधारित पंडाल बनाए जाते हैं यहाँ पर, जहाँ 5 दिनों तक गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती सहित अन्य देवी देवताओं के साथ में देवी दुर्गा की अद्भुत मूर्तियों की पूजा की जाती है। प्रत्येक नागरिक का इस जीवन में इस त्योहार का बड़ा महत्व होता है पश्चिम बंगाल के। और पश्चिम बंगाल के लोग इस आयोजन का लंबे समय से बेसब्री से इंतजार करते हैं और तैयारियां भी करते हैं। और आप यकीन मानिए कि मां दुर्गा की आराधना की ऐसी उत्सुकता और उत्साह भारत में कहीं देखने को नहीं मिलती। अब 10वें नंबर पे हम लेते हैं दक्षिण भारत के मैसूर का शाही दशहरा। अब उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी दशहरा बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मैसूर का दशहरा तो देश विदेश में प्रसिद्ध भी है। मैसूर का दशहरा चामुंडेश्वरी देवी, जिन्हें भगवती दुर्गा का रूप माना जाता है, उनकी आराधना और भक्ति से जुड़ा पर्व है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि देवी चामुंडेश्वरी ने महिषासुर का वध किया, जिससे बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इस उपलक्ष्य में दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। यहाँ पर इसमें चामुंडी पहाड़ी को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया जाता है, जहाँ माँ चामुंडेश्वरी का मंदिर है और चामुंडेश्वरी देवी इसी पहाड़ पर विराजमान भी है। 10 दिनों तक ये विजयदशमी का उत्सव चलता है और इसकी शुरुआत चामुंडेश्वरी देवी की विशेष पूजा अर्चना के साथ होती है। वहीं मैसूर दशहरा के उत्सव के आखिरी दिन कई सजे हुए हाथियों की शोभा यात्रा निकलती है। इनका नेतृत्व करने वाले विशेष हाथी की पीठ पर मां चामुंडेश्वरी देवी की प्रतिमा रखी जाती है। तो ये तो भारत की 10 प्रसिद्ध दशहरा
के स्थल हैं जहां अलग अलग तरीके से अलग अलग अनोखे अंदाज में दशहरा का पर्व मनाया जाता है। अब कुछ और रोचक बात करते हैं कि दशहरा, अगला प्रश्न लेते हैं कि दशहरा का उत्सव किसने शुरू किया। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो दशहरा का उत्सव मनाने की जो परंपरा है वो मैसूर के वोडेयार ने विजयनगर साम्राज्य के दक्षिणी हिस्से में एक राज्य का गठन किया था, और महानवमी जिसको दशहरा बोलते हैं उसमें उत्सव ये परंपरा राजा वोडेयार फर्स्ट ने, जिसका उल्लेख इतिहास में 1578 से 1617 सीई द्वारा सितंबर 1610 के मध्य में श्रीरंगपट्टना में शुरू हुई थी। ध्यान दीजिएगा, सितंबर 1610 के मध्य में रंगपट्टना में शुरू हुई थी। अब अगला लेते हैं कि दशहरा कितने दिन मनाया जाता है। तो हमने आपको बता दिया कि नवरात्र में देवी दुर्गा के प्रत्येक रूप के उत्सव के 9 दिन मनाए जाते हैं और 10वें दिन दशहरा के साथ समाप्त होता है। अब दशहरा कहाँ नहीं मनाया जाता है, तो दोस्तों ग्रेटर नोएडा का, जो दिल्ली के एनसीआर में एक ग्रेटर नोएडा जगह पड़ती है, ग्रेटर नोएडा का में एक विसरक गांव है। विसरक गांव को लंका शासक का जन्म स्थान कहा जाता है। यहाँ के निवासी दशहरा नहीं मनाते बल्कि रावण की मृत्यु का शोक मनाते हैं। तो हिंदुस्तान में ये जगह ऐसी है जहाँ पर रावण दशहरा नहीं मनाया जाता बल्कि शोक मनाया जाता है। और यहाँ पर एक शिव जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है जहां पर रावण पूजा करने आता था। अब रावण के बारे में कुछ एक जानकारी हम आपको रोचक तथ्य बताएं कि रावण की हाइट कितनी थी। रावण की हाइट तकरीबन जो इतिहास में उल्लेख मिलता है वो 15 से 18 फीट के आसपास की थी। रावण जन्म से ब्राह्मण था जिसका गोत्र सारस्वत था, मतलब रावण सारस्वत ब्राह्मण था। रावण के अंदर की जो विशेषताएं देखी तो ये परम शिवभक्त था, कूटनीतिज्ञ था, वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, परम प्रतापी महाज्ञानी था, साथ में रसायन शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का प्रकांड विद्वान भी था। अब रावण की ससुराल देखते हैं तो अब चूंकि ग्रेटर नोएडा के विसरख में रावण का जन्म स्थान है तो पास में ही उत्तर प्रदेश के में एक जगह पड़ती है मेरठ, तो मेरठ में इसकी ससुराल कही जाती है। अब ऐसा माना जाता है कि मेरठ के निर्माण काल के दौरान जो मैं राक्षस था मंदोदरी के पिता, तो मैं मेरठ आया था और यहीं बस गया। यहाँ पर एक विल्लेश्वर नाथ शिव मंदिर है, वहां पर मंदोदरी पूजा करने आती थी। यहाँ पर एक वैशाली मैदान का नाम भी मंदोदरी सरोवर था पहले। रावण और मैं से जुड़ा होने के कारण ही मान्यता है कि मेरठ ही रावण की ससुराल थी। अब रावण की उम्र कितनी थी, तो जो इतिहासकारों के हिसाब से माने तो मृत्यु के समय रावण की उम्र लगभग 40,000 वर्ष के आसपास की थी और रामचंद्र जी का जन्म आज से लगभग 8,80,111 वर्ष पूर्व हुआ था। अगर इतिहास पे नजर डालें तो ऐसी भी मान्यता है कि जिस समय रामचंद्र जी का, भगवान राम का जन्म हुआ था, उस समय दशरथ जी की उम्र लगभग 60,000 वर्ष थी। मतलब दशरथ जी 60,000 की उम्र में रामचंद्र जी के पिता बने थे और उनको राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सहित चारों पुत्रों का पिता बनने का सौभाग्य उनको जो मिला था वो 60,000 वर्ष की आयु पे मिला था। तो दोस्तों ये थी रोचक जानकारी जो कुछ हमारे पास थी, जिसको हमने आपके साथ में शेयर किया। कैसी लगी आपको जरूर बताइए, और अगर कोई और जानकारी भी है आपके पास में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः आप सबको दशहरा और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।